प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह है वाच्य वॉइस प्रकार एवं पहचान। तो वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसको हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ ट्रिक्स दिए गए हैं। परसर्ग, परसर्ग का अर्थ होता है कारक का चिन्ह। तो परसर्ग यहाँ है ने, शून्य ने हो सकता है और वाक्य में नहीं भी हो सकता है। कोई परसर्ग नहीं होगा, कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। और वाक्य कैसे होगा? कर्तरीवाच्य, अकर्मक, सकर्मक दोनों हो सकते हैं। कर्मवाच्य की चर्चा करें। कर्मवाच्य में परसर्ग यानी कारक का चिन्ह 2 होंगे। 2 हो सकते हैं: के द्वारा या सिर्फ द्वारा, से। और के द्वारा के बाद कर्म होगा ही, से के बाद कर्म होगा ही। वाक्य कैसे होगा? सकर्मक। यहाँ हमने देखा वाक्य अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ सकर्मक। तीसरा है भाववाच्य। इसका परसर्ग 2 है, से और शून्य। शून्य माने कुछ नहीं, लेकिन से के बाद कर्म नहीं होगा। वाक्य अकर्मक, पुल्लिंग एक वचन, समर्थता और समर्थता का भाव इसमें होगा। तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, डॉक्टर साहब ने मन्नू की प्रशंसा की। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं, परसर्ग क्या है? ने। तो यहाँ ने है, इसीलिए आंख मूंद कर आप इसको पहचान गए कि यह कर्तरी वाच्य है। थोड़ी सी व्याख्या कर दें। डॉक्टर साहब ये कर्ता है, मन्नू की प्रशंसा ये कर्म है, यानी ये सकर्मक वाक्य है, और की जो है ये क्रिया है, क्रिया है। ने परसर्ग है। तो हमने ने के आधार पर पहचाना कि ये कर्तरी वाच्य है। दूसरा आधार भी है कि क्रिया किसके आधार पर, क्रिया क्रिया प्रधानता इसमें किसकी है? तो क्रिया की है। की, डॉक्टर साहब ने मन्नू की प्रशंसा की। तो यहाँ जो है कर्ता की प्रधानता है, इसीलिए ये कर्तरी वाच्य है। दूसरा है नवाब साहब, ये कर्ता है। द्वारा या के द्वारा, ये क्या है? परसर्ग है। खीरे पर मसाला, खीरे पर मसाला ये कर्म है, कर्म है। छिड़का गया ये क्रिया है। तो हम क्या देखते हैं कि इस वाक्य में को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है? तो ये कर्म वाच्य है, क्योंकि कर्म की प्रधानता इसमें है। यानी क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हुआ है। खीरे पर मसाला छिड़का गया। तो यहाँ सीधा है के द्वारा, द्वारा। द्वारा के बाद क्या है? ये कर्म है ना, प्लस कर्म। हमने यहाँ लिखा है कर्म होगा ही। अब अगला है गीता से चला नहीं जाता। गीता कर्ता हो गया, से परसर्ग हो गया, चला नहीं जाता ये क्रिया हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये परसर्ग हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से है। तो से 2 जगह है, यहाँ से है, यहाँ से है। तो कौन सा से है? तो यहाँ से के द्वारा कर्म। तो यहाँ जो है गीता से चला नहीं जाता, यहाँ कर्म है ही नहीं। ये कर्ता है, परसर्ग है और क्रिया है, कर्म है ही नहीं। तो ये से जो है यहाँ है, क्योंकि ये से रहता तो से के बाद कर्म रहता। तो गीता से चला नहीं जाता है, यह भाववाच्य हो गया। अब चलिए, हवा चल रही है। हवा कर्ता हो गया,
चल रही है क्रिया हो गया। इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हवा, हवा हो गया कर्ता, कर्ता के बाद शून्य यानी कोई कारक का चिन्ह नहीं है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम देखते हैं कि राम से ये हवा चल रही है, तो यदि ये भाववाचक होता तो इसमें असमर्थता जताता, या यह एक वचन और पुल्लिंग, तो यहाँ हम देखते हैं पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है ना, ये हमेशा पुल्लिंग होगा, तो यहाँ स्त्रीलिंग है, तो ये क्या है, कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। पांचवा पर विचार करते हैं हम, राम से चिट्ठी लिखी गई। यहाँ राम कर्ता हो गया, से परसर्ग हो गया, चिट्ठी कर्म हो गया, लिखी गई क्रिया हो गया। तो यहाँ से है, से के बाद कर्म है, चिट्ठी ये कर्म है, से के बाद कर्म है, इसीलिए ये से है, तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। अगला, राम से तेज दौड़ा जाता है, तो ये राम से, राम हो गया कर्ता, से परसर्ग चिन्ह हो गया, तेज दौड़ा जाता है ये क्रिया हो गया। तो आप बोलिएगा तेज क्या है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया, ये क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, तो से के बाद कर्म नहीं है, तो से के बाद जो है, इसमें से के बाद कर्म होगा, तो इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। दूसरा, यह अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है, यह हमेशा अकर्मक होता है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है, जाता है, और एक वचन, जाता है एक वचन है, और समर्थता, असमर्थता का भाव, राम से तेज दौड़ा जाता है, यानी समर्थता का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। लेखिका शाम को घर लौटी, लेखिका कर्ता हो गया, शाम को घर लौटी, तो ये घर हो गया कर्म और लौटी क्रिया। तो लेखिका शाम को घर लौटी, तो इसमें हम क्या देखते हैं, लेखिका कर्ता के बाद यहाँ शून्य है, शून्य है, तो शून्य यहाँ है, शून्य यहाँ है, लेकिन लौटी यहाँ स्त्रीलिंग है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है, इसीलिए ये भाववाच्य नहीं है, ये क्या है, कर्तरी वाच्य है, यानी कर्ता की प्रधानता है, लेखिका है, इसीलिए यहाँ लौटी हुआ, तो ये कर्तरी वाच्य है। अगला है 8, माँ से खाना बनाया जाता है, तो माँ से खाना, से दो जगह है, यहाँ और यहाँ, तो से के बाद खाना ये कर्म है, तो ये से हो गया, तो ये जो है कर्म कारक हुआ। और चलो अब चला जाए, ये अंतिम है, चलो अब चला जाए। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कर्ता नहीं है, यानी कर्ता अस्पष्ट है, कौन बोल रहा है ये अस्पष्ट है, तो कर्ता नहीं है, तो कर्म भी इसमें नहीं है, सिर्फ क्या है, क्रिया है, और एक भाव को व्यक्त कर रहा है कि चलो अब चला जाए, एक भाव को व्यक्त कर रहा है। जाए क्या है, पुल्लिंग है, और इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये भाववाच्य का उदाहरण है। तो हवा चल रही है, इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए इसको कर्म कारक में हम नहीं बदल सकते हैं, जब परिवर्तन का प्रश्न आएगा तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं। अब इसमें पहचानने के लिए 2-3 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि गीता से चला नहीं जाता है, यह कौन सा वाच्य है। दूसरे तरह का प्रश्न जो है पूछेगा कि
कर्म ये किस वाक्य में कौन से वाच्य हमेशा उसमें कर्म होता है, तो कर्म वाच्य में हमेशा कर्म होगा ही। कौन सा वाच्य में कर्म नहीं होता है, कभी नहीं होता है, तो वो भाव वाच्य में कर्म नहीं होता है। इसमें कर्म होता ही है और इसमें कर्म और कर्मक और सकर्मक कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वॉइस के 3 प्रकार हैं और इसको बड़ी आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।